नमो नमः। रंजू कुमारी संस्कृत क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा अष्टमी का पाठ 12 द्वादशः पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है स्वाध्यायात् मा प्रमदः। इसका अर्थ हुआ स्वाध्याय से आलस्य मत करो। माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं, मना करने के अर्थ में, और स्वाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है। तो इस प्रकार इसका मीनिंग हो गया स्वाध्याय से आलस्य मत करो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। यह पाठ उपनिषद का अंश है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले शिक्षा जो है वो गुरुकुल में दी जाती थी। तो गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देने के बाद आचार्य उन्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं। उन्हीं उपदेशों को यहाँ बताया गया है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। ध्यान से देखेंगे, बुक की पंक्तियाँ जो हैं इसमें उसको हम लोग अर्थ के हिसाब से देखेंगे कि किस तरह से इसका तो आइए हम लोग पढ़ते हैं द्वादशः पाठ को। वेदाध्ययनात् अनन्तरम् आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। वेद जोड़ अध्ययनात्, यहाँ आप देखिए पहला शब्द है आपका वेदाध्ययनात्। इसको जब आप अलग अलग करेंगे, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, वेद जोड़ अध्ययनात्, अर्थात वेद के अध्ययन के अनंतरम शब्द का अर्थ होता है बाद। यहाँ आप ध्यान देंगे वेदाध्ययनात् में पंचमी विभक्ति लगी है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने उपपद विभक्ति में अवश्य पढ़ी होगी कि अनंतरम योगे पंचमी, अर्थात अनंतरम शब्द रहे तो जिसके अनंतरम उसमें षष्ठी विभक्ति न लगाकर पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ वेद अध्ययन के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ उपदिशति जो है वो क्रिया है, इसका कर्ता आचार्य। तो अगर प्रश्न रहे उपदिशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो उसका उत्तर होगा आचार्य। आगे हम लोग देखते हैं आचार्य शिष्य को क्या उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं सत्यम वद, अर्थात सच बोलो। उसके आगे कह रहे हैं धर्मम चर। चर शब्द का अर्थ है चलो। तो धर्मम चर अर्थात धर्मस्य आचरणम कुरु, यानी धर्म का आचरण करो। अब सवाल है धर्म क्या होता है। तो धारयते इति धर्मः, जो मनुष्य के धारण करने योग्य गुण हैं उन्हें हम लोग धर्म कहते हैं। तो आचार्य ने क्या क्या उपदेश दिया। सत्यम वद यानी सच बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात् मा प्रमदः स्वाध्याय से आलस्य मत करो। प्रमदः शब्द का अर्थ होता है आलस्य करना और उसके साथ माँ लगा है, तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया आलस्य मत करो। स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय से आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमदितव्यम में एक प्रत्यय लगा हुआ है, उस प्रत्यय का नाम है तब्यत प्रत्यय। तो तब्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ सत्यम वद, जो वद शब्द है वो आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक वैसे ही चर शब्द भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यह आदेश देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला है
स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। फिर है सत्यात् मा न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे है धर्मात् न प्रमदितव्यम, अर्थात धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है हमें अपने आचरण करने योग्य गुणों को धारण करना चाहिए, उन्हें धारण करने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे है कुशलात् न प्रमदितव्यम, अर्थात कुशलता से आलस्य नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कुशलात् अर्थात कुशलता किसको कहते हैं? किसी भी कार्य को अच्छे से करना वो कुशलता कहलाती है। तो यहाँ कह रहा है कि कुशलात् न प्रमदितव्यम, अर्थात कुशलता से निपुणता से आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर अगला शब्द है भूत्यय न प्रमदितव्यम। अब सवाल है भूत्यय किसको कहते हैं? देखिए, भूति शब्द का अर्थ होता है कल्याण। तो यहाँ कह रहा है कि भूत्यय न प्रमदितव्यम, अर्थात कल्याणकारी कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे कह रहा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम शब्द है। यहाँ पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। तो पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग इसीलिए हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे स्वाध्याय किसको कहते हैं? सेल्फ स्टडी को कहते हैं क्या? देखिए, सेल्फ स्टडी को तो स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन आप लोग स्वाध्याय का अर्थ समझते हैं अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को खुद से पढ़ना, उसी को आप सेल्फ स्टडी कहते हैं ना। लेकिन देखिए, स्वाध्याय का मीनिंग होता है अपना अध्ययन करना या अपने से अध्ययन करना, यानी अपने बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या ठीक ठाक कर रहे हैं। हमारे द्वारा जिन कार्यों को किया जा रहा है उन कार्यों को करने का समय सही है क्या। और प्रवचन का अर्थ हो गया विद्वानों की कही गई बातों को सुनना। तो इसमें बताया गया कि स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए, यानी हमें विद्वानों की बातों को सुनना चाहिए और अपना अध्ययन करना चाहिए। फिर अगला है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देवता और माता पिता के कार्यों में या जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, उनके कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। ये उपदेश शिष्यों को आचार्य दे रहे हैं। अब आप देखिए उसके आगे क्या उपदेश है। आगे है मातृ देवो भव। देखिए, मातृ देवो भव का अर्थ है माता को देवता समझने वाला बनो। अगर सीधे सीधे अर्थ ले तो माता को देवता समझो, यानी माता को देव तुल्य समझना चाहिए। फिर आगे है पितृ देवो भव, अर्थात पिता को देवता समझने वाला हो या बनो। अगर सीधे सीधे अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होगा पिता को देवता मानो या पिता को देवता समझो। फिर आगे है आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता समझने वाला बनो, अर्थात आचार्य को देवता समझो। फिर आगे है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता समझने वाला बनो, अर्थात अतिथि को देवता समझो। फिर आगे कहा जा रहा है
यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतरानि। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि। अर्थात यानी शब्द का अर्थ हो गया जो अनवद्यानि अर्थात अनिंदनीय, यानी ऐसे कार्य जिसकी लोग निंदा न करें। तो कह रहा है कि यानी अनवद्यानि कार्य कर्माणि अर्थात जो अनिंदनीय कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अर्थात वैसे ही कार्यों को करना चाहिए जिनकी निंदा लोग नहीं करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है न इतराणि। इतर शब्द का अर्थ होता है हट के, यानी उससे डिफरेंस, अन्य, अदर्स। तो कह रहा है कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय कर्म हैं उन्हें ही करना चाहिए, इसके अलावा नहीं, अर्थात निंदनीय कार्यों को नहीं करना चाहिए। फिर आगे बताया जा रहा है यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। अर्थात जो अस्माकं सुचरितानि हम लोगों के अच्छे चरित्र हैं, अर्थात जो अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, जो महापुरुष हैं, तानि त्वया उपास्यानि उन्हीं का तुम्हारे द्वारा उपासना किया जाना चाहिए, उन्हीं की उपासना तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए, अर्थात उन्हीं के बताए मार्गों पर चलना चाहिए। इतराणी न, उससे अलग नहीं, अर्थात जो हमारे सुंदर चरित्र वाले लोग हो चुके हैं, जो हमारे महापुरुष हो चुके हैं, उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए, हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। उपासना करने का तात्पर्य है कि उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उससे हटकर नहीं। ये सारी बातें आचार्य अपने शिष्यों को वेद अध्ययन के बाद बता रहे हैं। इसके आगे आप देखिए तीसरे पैराग्राफ में है ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रस्वसितव्यम्। ध्यान से सुनेंगे। ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रस्वसितव्यम्। आप ध्यान से देखेंगे, प्रस्वसितव्यम शब्द का अर्थ है विश्वास करो या विश्वास करना चाहिए। किस पर विश्वास करना चाहिए? अब आप देखिए, ये के यानी जो कोई भी, अस्मद श्रेयांसो ब्राह्मणा हमारे जो कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण हैं या हमारे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तेषाम उनके आसनेन आसन में, त्वया प्रस्वसितव्यम तुम्हें विश्वास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो कोई भी हमारा कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण हैं, कल्याणकारी ब्राह्मण हैं, उनके आसन में विश्वास करना चाहिए, अर्थात वो जैसा कहें उनकी बातों में हमें विश्वास करना चाहिए। हमें उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान करना चाहिए। श्रेष्ठ आसन प्रदान करने का तात्पर्य है हमें उनके बताए मार्ग पर विश्वास करना चाहिए। फिर अब आप आगे देखिए, आचार्य ने क्या बच्चों को कहा, छात्रों को क्या कहा। उन्होंने आगे कहा श्रद्धया देयम, अर्थात श्रद्धा से देना चाहिए। देयम शब्द का अर्थ है देना चाहिए, अर्थात हमें श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है अश्रद्धया देयम। मान लीजिए किन्हीं को दान में श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है तो भी देना चाहिए, अर्थात दान हर हाल में देना चाहिए। फिर आगे कहा गया
श्रिया देयम। श्रिया शब्द का अर्थ है, श्री शब्द का अर्थ होता है शोभा। श्री शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो श्रिया बना। ठीक ऐसे ही अश्रद्धा शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो अश्रद्धया बना, और श्रद्धा शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो श्रद्धया बना। श्रद्धा, अश्रद्धा, श्रिया, ह्रिया, इसका रूप तृतीया विभक्ति का यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ बताया गया आपको श्रिया देयम अर्थात शोभा से दान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास यदि धन है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें दान देना चाहिए। आगे है ह्रिया देयम। ह्री शब्द का अर्थ होता है लज्जा, और उसमें तृतीया विभक्ति लगी तो हमारा रूप बना ह्रिया, अर्थात लज्जा के द्वारा दान देना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर आप बहुत ही कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, आपको दान देने का मन नहीं करता है, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग अगर दान दे रहे हैं तो उस लाज से भी आपको दान करना चाहिए। फिर आगे बताया गया भिया देयम। भी का अर्थ होता है डर। भिया यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। भिया देयम अर्थात भय से दान देना चाहिए। आगे बताया गया संविदा देयम। यहाँ देखिए आप, संविदा देयम। संविदा कहते हैं प्रतिज्ञा को, किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा जो हम अपने आप से एक प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा के कारण हमें दान देना चाहिए। और आगे बताया गया अथ यदि, यहाँ आप पहले जो हमने अभी बताया देयम यानी दान से रिलेटेड जो भी बातें इसमें बताई गई, तो आप ध्यान देंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं देयम शब्द, इसमें कितनी बातें गिनवाई गई। श्रद्धा से देना चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो देना चाहिए, शोभा से देना चाहिए अर्थात धन है तो देना चाहिए, ह्रिया अर्थात लज्जा से देना चाहिए, भय से देना चाहिए और प्रतिज्ञा से देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम मनुष्यों को हर हाल में दान देना ही चाहिए। हमें दान से अपने आप को कभी भी वंचित नहीं रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई गई है ना इसमें। अब आप आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है अथ और उसके बाद यदि ते कर्म विचिकित्सा। यहाँ देखिए विचिकित्सा का अर्थ है शंका, टू सस्पेक्ट। तो यह कह रहा है कि यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त चिकित्सा, यानी यदि तुम्हारा कर्म शंका से युक्त हो अथवा वृत्त विचिकित्सा, वृत्त कहते हैं हम कार्य को या आचरण को, या यदि हमारा कार्य अथवा आचरण जो है वो शंका से युक्त है। तो इस तरह से क्या मीनिंग हो गया, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा, यदि तुम्हारा कर्म शंका से युक्त हो अथवा तुम्हारा आचरण शंका से युक्त हो, वास्यात हो, तो क्या करना चाहिए आगे बता रहा है। ये तत्र ब्राह्मणा, वहाँ जो ब्राह्मण है, तत्र अर्थात वहाँ, ये मतलब जो, ब्राह्मणाः समदर्शिनः, वहाँ जो ब्राह्मण, समदर्शिनः का अर्थ होता है पक्षपात रहित, जो किसी से भेदभाव नहीं करे। तो यहाँ बताया गया कि यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको शंका है, या फिर आप कोई आचरण कर रहे हैं उसमें आपको शंका है, आपको डाउट है, आपको संदेह है, तो क्या करना चाहिए। कह रहा है कि तत्र ये ब्राह्मणा समदर्शिना, वहाँ जो ब्राह्मण पक्षपात रहित हैं, यानी जो किसी का पक्ष नहीं लेते। तो कहा जा रहा है कि युक्ता अयुक्ता अलुक्षा। युक्ता यानी देखिए, युक्त का अर्थ होता है कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, योग वाला। तो कह रहा है कि जो ब्राह्मण वहाँ पक्षपात रहित हैं और युक्त हैं यानी योगी हैं, अयुक्ता या फिर बिना योग वाले हैं,
जो जुड़े नहीं हैं, यानी जो अध्यात्म से जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं। फिर आगे एक शब्द है, आप ध्यान से देखेंगे, अलुक्षा, अर्थात दयालु स्वभाव वाला। धर्म कामाह, यानी धर्म चाहने वाले। यहाँ देखिए आप, धर्म कामाह शब्द है, अर्थात धर्म चाहने वाले स्युः, मतलब हों। यानी ये सारी विशेषताएं किसकी बताई गई हैं? ब्राह्मण की। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? ब्राह्मण की। क्या क्या बताया गया? बताया गया कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हम किसी तरह का आचरण कर रहे हैं और उसमें हमको संदेह हो रहा है कि हमारा काम अथवा आचरण जो है वो ठीक है कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि वहाँ जो ब्राह्मण पक्षपात रहित हैं, युक्त अर्थात योग वाले हैं। योग वाले कहने का अर्थ है कि आध्यात्म वाले हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। फिर अयुक्ता यानी जो नहीं जुड़े हुए हैं। अलुक्षा यानी जो दयालु स्वभाव वाले हैं। धर्म कामा अर्थात जो धर्म चाहने वाले हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसे वो वहाँ रह रहे हैं। वर्तेरन, जैसा वो वहाँ आचरण कर रहे हैं। वर्तेरन अर्थात आचरण करें। तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही आचरण करना चाहिए। अर्थात ये ब्राह्मण जिस तरह का वहाँ आचरण कर रहे हैं या फिर आपको जैसा आचरण करने के लिए वो कह रहे हैं वैसा आचरण आपको करना चाहिए। फिर आगे आचार्य जी ने कहा, क्या कहा? एष आदेश, अर्थात एषः आदेशः, यह आदेश है आपके लिए। और एषा उपदेश, यह आपके लिए उपदेश भी है। एषा वेदोपनिषद, और यह वेद से संबंधित उपनिषद है। यह वेद उपनिषद की बात है। और अगला शब्द देखिए कितना अच्छा है, कह रहा है एतत् अनुशासनम, मिलके बना एतद अनुशासनम, यानी यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, आपको ऐसा ही आचरण करना चाहिए। अर्थात इन सारी बातों को आप आदेश मान लीजिए, उपदेश मान लीजिए, वेद उपनिषद की बात मान लीजिए, या मान लीजिए कि एक अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इन सारी बातों की आवश्यकता होती है। ऐसा आचरण हमें करना ही चाहिए। जो आप मानिए, कहने का अर्थ है कि हर हाल में आपको ऐसा आचरण करना चाहिए। ये ऑर्डर है, ये उपदेश है, यह वेदोपनिषद है, यह अनुशासन है। तो आप जिस वे में मानिए, आप ऑर्डर करके मानिए या फिर आप सजेशन करके मानिए, उपदेश लेकर मानिए, या फिर वेद की बात है तो वेद को आप सच मानते हैं ऐसा कहकर मानिए, या फिर डिसिप्लिन में रहना चाहिए उस वे में आप माने। यानी हर हाल में आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा आचरण करना चाहिए। एवं उपासितव्यम, ऐसा ही आचरण करना चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आप सबों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे और अपना प्रश्न ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कहाँ समझने में कठिनाई हुई। आपके प्रश्न का निराकरण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि अगला जो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन स्वतः मिल जाए, आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता न पड़े। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा टारगेट है कि 250 सब्सक्राइबर कम से कम मेरे हो जाएं और 50 लाइक्स हो जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे यदि पसंद आया तो। थैंक यू।